तो जो सच्ची बात बोली ना। अभी ये लगातार कहा जा रहा है ना कि भाई ये भगवा वस्त्र पहन के ही राजनीति में घुस आए हैं और ये आतंकी सोच है, किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। खड़गे जी का दिमाग हिल चुका है। दिमाग हिल चुका है। हाँ, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ। अच्छा जी। हरियाणा चुनाव की बात उनका दिमाग हिल चुका है। अच्छा। उन्होंने जब वो श्रीनगर में बाइट दे रहे थे उस समय वो गिर गए। हाँ। उम्र है तो थोड़ा बहुत नहीं, गिर गए वो। हाँ। गिरने के बाद उनको ठंडा वंडा पानी पिलाया, सब कुछ किया। वो फिर खड़े होके बोले कि मोदी जब तक नहीं हटेंगे तब तक मैं नहीं मरने वाला हूँ। बताइए। तो ये उनका दिमाग हिल, वो कांग्रेस पार्टी में कईयों का दिमाग हिल जाता है। खड़गे क्या चीज है। 10-5 किलो राशन देंगे, वोट पड़ने के लाभार्थी प्लस बटेंगे तो कटेंगे, एक वोट बैंक है, उसके लिए अपनी साइट बना रहे, अपनी सरकार बना ले। सर जी, क्या नाम है आपका? जेपी शर्मा। शर्मा जी, खड़गे साहब कह रहे हैं कि ये भगवा कपड़ा पहन के ये संसद में आतंकवादी घुस गए हैं, ये बटेंगे तो कटेंगे, ये योगी जो है ये टेररिस्ट है। अब योगी जी को टेररिस्ट कहा है, कुछ तो कहते हैं भाई बाबा है, पेटाधीश्वर है, और ये खड़गे साहब कह रहे हैं कि ये आतंकवादी है। क्या लग रहा है भाई, किसकी बात में दम है और इस तरीके की बयानबाजी क्यों? इस पाकिस्तान का समर्थन कांग्रेस करती है, उसमें अभी भी एक बात बोली गई है कि माननीय श्री भगत सिंह जी आतंकवादी हैं। वो अगर वो मोदी जी को या बीजेपी को या योगी जी को भगवा आतंकवादी कह देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। सर देखो, जो अपने देश से प्यार करता है वो देश के लिए सोचेगा, देश के लिए सोचेगा। अभी बटेंगे कटेंगे इसका मतलब लोगों ने गलत ले लिया कि जी हिंदू मुसलमान के है जी। आप मुझे एक बताओ, एक झाड़ू ले लीजिए, तिनका निकालिए, तोड़िए, टूट जाएगा और कचरा बन जाएगा। लेकिन उसको पूरे को आप एक साथ तोड़ना चाहे तो क्या तोड़ पाएंगे? नहीं तोड़ पाएंगे। तो सिंपल सा है सर, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वो एक छड़ी दी, तोड़ा और फिर सारी इकट्ठी करी और तोड़ा तो नहीं तोड़ पाए। तो बटेंगे तो कटेंगे तो सब पर लागू होता है सर। ये कोई एक व्यक्ति विशेष या किसी संप्रदाय विशेष पर थोड़ी ना बोला गया है। आप जातियों में बट रहे हो। अरे वो सतयुग था, द्वापर था, त्रेता था, ये कलयुग है मालिक। कहाँ जात बची है? आप होटल में खाना खाने से पहले पूछते हो भैया जात बता तब खाना खाऊंगा? रोटी बनाने वाले से पूछेगा कोई कि किस जात का रोटी बनाना? आप बताओ, आप दिल्ली में खड़े होकर यहाँ किसी खाना खाने बैठोगे, उससे पूछोगे भैया जात बता तब खाऊंगा, क्या जवाब मिलेगा? भूखा मर जाए आदमी। तो फिर जात तो है ही नहीं ना। तो उन्होंने क्या गलत कह दिया? ये क्या गलत कह दिया उन्होंने कि बटोगे तो कटोगे? सच है, कहीं भी कोई भी किसी भी संप्रदाय में, परिवार में, घर में अगर योगी जी को आतंकवादी कहा जा रहा है कि भगवा कपड़ा पहन के संसद में आतंकवादी आ गए हैं, इसलिए ये बटोगे तो कटोगे कह रहे हैं जितने भी भगवा वाले हैं सारे के सारे आतंकवादी हैं। सर मैंने आपको कहा जब भगत सिंह जी को आतंकवादी कह सकते हैं, ये कोई बड़ी बात ये नहीं। कौन सी बड़ी बात है? बच्चा जानता है भगत सिंह क्रांतिकारी है। आपको क्या लग रहा है, ये क्या योगी जी आतंकवादी है क्या? भैया इस बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, आप इनसे बात सबसे अरे बात। लग क्या रहा है महाराज, आप भी विद्वान आदमी। अरे भैया, सबसे उग्रवादी तो अखिलेश यादव है। सबसे उग्रवादी है अखिलेश यादव। अरे कितना हिंदू को मरवा दिया यार। उग्रवादी तो वो है सबसे ज्यादा। योगी जी आतंकवादी है भगवा कपड़ा पहन के? नहीं, वो तो महात्मा है, सौद है, महात्मा है। महात्मा। तो ये आतंकवादी काहे कह रहे हैं खड़गे साहब? अरे भैया, उसका तो पत्ता साफ है सभी ठू, सर जी सारे पत्ता साफ है। उसका कहीं नहीं स्थान है कांग्रेस का, अखिलेश यादव का कहीं का नहीं है। ये सारे को पता, देख लीजिएगा ना 23 तारीख को। खड़गे साहब, इससे पहले भी आपको पता होगा एक रैली के दौरान जो है थोड़ा मूर्छित हो गए थे, तो कह रहे थे कि अभी मरूंगा नहीं, जब तक मोदी को नहीं हटाऊंगा मैं मरने वाला नहीं। अरे भैया, मोदी तो खड़गे साहब 7 बार जन्म लेगा, 7 बार, एक बार तो छोड़ो, 7 बार यदि जन्म लेगा तो खड़गे मोदी नहीं हटेगा, जोगी नहीं हटेगा। हमारे बचपन में हम स्कूलों में हमें सोशल जो स्टडी करवाते थे या हमें ज्ञान भी मिलता था बड़े बुजुर्गों से। 5 लकड़ियां हमें देते थे, बोले इनको पकड़ो और तोड़ के दिखाओ। वो बोले वो यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ। तो अगर योगी जी ने बोल दिया बटोगे तो कटोगे, ये किसी खास धर्म को या समुदाय को टारगेट करके तो नहीं बोला उन्होंने सबके लिए ये बात बोली है। तो जिनके मन में चोर की दाढ़ी में तिनका वाला हिसाब होगा वो अपने मन में इस बात को उछालेंगे, और जिनको समझदार हैं वो समझेंगे इस बात को कि भाई बटेंगे तो कटेंगे। मोदी ने नारा दिया एक है तो सेफ है, तो सबके लिए दी है ना, किसी धर्म या समुदाय के लिए थोड़ी दी है। ये आपके सोचने का, या तो आपकी सोच छोटी है, आपका नज़रिया तंग है, तो जो आप इस चीज़ को अपने ऊपर ले रहे हो, ये तो जग जाहिर है। ये कोई मौलाना भी यह बात बोलेंगे तो हम उस बात को कायम करेंगे, हम तारीफ करेंगे। तो जो सच्ची बात बोली ना। अभी ये लगातार कहा जा रहा है ना कि भाई ये भगवा वस्त्र पहन के ही राजनीति में घुस आए हैं और ये आतंकी सोच है, किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। खड़गे जी का दिमाग हिल चुका है। दिमाग हिल चुका है। हाँ, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ। अच्छा जी। हरियाणा चुनाव की बात उनका दिमाग हिल चुका है। अच्छा।
उन्होंने जब वो श्रीनगर में बाइट दे रहे थे उस समय वो गिर गए। उम्र है क्या, उम्र है तो थोड़ा बहुत नहीं, गिर गए वो। गिरने के बाद उनको ठंडा वंडा पानी पिलाया, सब कुछ किया। वो फिर खड़े होके बोले कि मोदी जब तक नहीं हटेंगे तब तक मैं नहीं मरने वाला हूँ। बताइए। तो ये उनका दिमाग हिल, वो कांग्रेस पार्टी में कईयों का दिमाग हिल जाता है, खड़गे क्या चीज़ है। मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने ये बयान दे दिया। और हमारे राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा, अब वो राजनाथ सिंह जी ने उन्हें कटाक्ष तो किया, वो कटाक्ष भी नहीं समझ पाए। बोले खड़गे जी आप 125 साल जिएंगे, इसका मतलब मोदी भी 125 साल रहेगा। ये बयान था वो। तो खड़गे अभी ये फ्रस्ट्रेटेड हैं सर। अच्छा जी। ये विपक्ष जो है, कांग्रेस जो है, ये फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है। इनके बयान आप देख लीजिए, जलेबी की फैक्ट्री, हमारे सिख भाई हैं वो गुरुद्वारे, अरे मैं गुरुद्वारे जाता हूँ, मैं पंजाबी हूँ, सिख तो नहीं हूँ, लेकिन पंडित हूँ, लेकिन गुरुद्वारे में जिन्होंने सिख धर्म ने गुरुद्वारों की स्थापना की, और राहुल गांधी वहाँ अमेरिका में ये बयान दे देते हैं कि सिख गुरुद्वारे में नहीं जा सकते बगैर कड़ा पाए ये पहने। ये क्या है? अब ये बात जनता जो ये समझ नहीं पा रही है कि एक और जहां पर अंग्रेजों के ज़माने में खड़गे साहब का पूरा गांव जला दिया गया था, उनका अपना परिवार का उसमें मौत हो गई थी, उस गांव में, उस जले हुए मकानों में। कह रहे कि जो अंग्रेजों के ज़माने में हुआ, कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों चुप थे तब, खामोश थे तब। क्या खड़गे साहब वो दर्द भूल गए हैं, या ये मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है कि भाई साहब मुस्लिम नाराज ना हो जाए तो ऐसे बयान दे दो? देखिए, वफादारी आतंकवादी है। खड़गे साहब को ना हिंदू से मतलब है ना मुस्लिम से मतलब है, उन्हें चमचागिरी से मतलब है। उनके लिए राहुल भगवान है, उनके लिए सोनिया भगवान है, उनको नहीं देश की जनता से मतलब। और ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। पहले अहमद पटेल थे, वो चमचे थे बहुत बड़े। आप देख लीजिए एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पिक्चर, जिनमें अनुपम खेर ने काम की है, सारी तस्वीर खुल के कांग्रेस की निकल के बाहर आ गई। मैं कह रहा था सर, आपने नाम सुना होगा स्वामी विवेकानंद, जिनका नाम था नरेंद्र। नरेंद्र जब तक नरेंद्र था, जब तक उसने भगवा नहीं पहना था। कहाँ पर उसने बोला था, 1 घंटे भाषण दिया था संयुक्त राष्ट्र संघ में, शिकागो में। सर भगवा पहन के तो आदमी संत हो जाता है, कहने को कुछ रहा ही नहीं। भगवा का मतलब है सबका सुख पहुंचाने वाला। भगवा का मतलब ये नहीं है कि स्वार्थ लेने वाला। तो ये भारत की राजनीति किस मोड़ पे आ गई कि अब भगवा आतंकवाद हो गया है? सर पुरानी कहावत है भैया, कांग्रेस क्या चाहता, बांटो, राज करो, काटो, काटो। जैसे अंग्रेज का राज था उस तरह कटाओ, जाति जनगणना करो, कटवाओ। आपने अंग्रेजों की बात की तो मैं आपको याद दिला दूं, जो खड़गे साहब का जो परिवार है वो जल के मर गया था। वो भी कब? जब अंग्रेजों का जमाना था, आग लगाई गई थी उनकी पूरे गांव में, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों तब चुप थे। खड़गे साहब वो दर्द भूल गए क्या? सर मैं बोलूं, मेरा पापा 22 साल सरपंच था, उसके पद पे मैं आ जाऊं? मैं जो बोल रहा हूं उसका पद मैं 22 साल कर्पूरी ठाकुर के टेम में कलेक्टर के 1 घंटे के अंदर में कुर्सी पर से उतार दिया। उसका बात मैं ला सकता हूं? कर्पूरी ठाकुर गया जेल से लाने के लिए, तो उसके बाद मैं पापा की बात ला सकता हूँ? हम कभी नहीं ला। भाई मोदी जोगी जब तक है तब तक ये आपकी बात, देश सुरक्षित है। आपकी बात का जवाब देता हूँ कि जी उनके घर में आग लगी थी, अंग्रेजों ने लगाई थी और सब मर गए थे। अगर किसी जंगल में आग लगेगी तो आपको क्या लगता है सारे शाकाहारी जानवर ही मरेंगे? क्या कोई मांसाहारी नहीं मरेगा? तो क्या गाँव में वही लोग मरे थे? नहीं, पर वही तो कह रहे हैं कि तब कांग्रेस भी चुप थी और भाई मुस्लिम लीग भी चुप थी। आज खड़गे साहब उन्हीं के पक्ष में खड़े हैं क्योंकि चुप है, क्योंकि डर है कि भाई मुस्लिम वोट बैंक हट जाएगा। सर अभी आप भैया ने बोला, सही बात बोली, बटोगे तो कटोगे का मतलब है वो बांट कर अंग्रेजों की तरह फूट डालो राज करो की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस धरातल पर क्यों जा रहा है? धरातल पर क्यों जा रहा है कांग्रेस? कोई मंथन करते हैं ना, हम 10वीं का पेपर दे के आए, रिजल्ट में फेल आए, तो हम मंथन करते हैं ना, फेल हुआ क्यों? कि पूरे साल पढ़ा नहीं, आवारागर्दी करी, पेपर के टाइम पे पेपर दूंगा नहीं सही तो फेल तो होऊंगा। तो वही तो हुआ है सर। तो अहमद पटेल का कट मनमोहन सिंह से बड़ा था उस समय। उस फिल्म में जो बताया गया है, अगर वो सच्चाई नहीं होती तो वो फिल्म बैन होती। वो फिल्म में दिखाया गया है। तो ये पार्टी का इतिहास रहा है कि सोनिया, राहुल, प्रियंका के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। गुलाम नबी आज़ाद ने जब रिज़ाइन दिया, उसके बाद जो राहुल गांधी के बारे में उन्होंने बयान दिए तो आदमियों के रोंगटे खड़े हो जाएं। कद्दावर नेता कांग्रेस का गुलाम नबी आज़ाद, जिनके पिता वो भी कांग्रेसी थे और उनको भी इस्तीफा देना पड़ गया। इस्तीफा देने के बाद अरे राहुल गांधी, मनमोहन सिंह एक डेजिग्नेटेड प्राइम मिनिस्टर, संवैधानिक प्रधानमंत्री, उसके अध्यादेश को ऐसे करके फाड़ देता है।
और ऐसे भाई चढ़ा। सोचिए आप, मैं क्या कह रहा हूँ, डराया गया उसको। देखिए राहुल गांधी को भी इस देश से कोई मतलब नहीं है। उनके ऊपर केस चल रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उन्होंने अभी 9 तारीख को उनके ऊपर केस की सुनवाई भी हुई है। केस तो भाजपा वाले हैं, घबराते हैं तो आपने केस क्या किया है? केस की मेरिट तो देखिए। आपने इंग्लैंड की नागरिकता क्यों ली भाई साहब? केस वो चल रहा है। आपके परदादा देश के प्रधानमंत्री, आपकी दादी देश की प्रधानमंत्री, आपके पिताजी देश के प्रधानमंत्री, आपको इंग्लैंड की नागरिकता लेने की क्या जरूरत थी? मतलब आप इंडिया को कुछ समझते ही नहीं है। नहीं, पर ये पूरी कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि देखिए ये बटेंगे तो कटेंगे, ऐसे नारे जो है ये देश को तोड़ने का काम योगी मोदी ही कर रहे हैं। इतने बड़े पद पर रह के ये आतंकवादी सोच वाला कह रहे कि, और वो राहुल गांधी कह रहे हैं हम तो देश को जोड़ने आए हैं, एक रहेंगे, तो वो कह रहे हैं हम नहीं रखेंगे। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, ये पार्टी फ्रस्ट्रेटेड है। ये डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है पार्टी, हो चुकी है 100%। राहुल गांधी अब एक नारा है, सिंपल नारा है, बटोगे तो कटोगे। ये अगर आप ये एक आप 8वीं और 10वीं एक 8वीं और 10वीं क्लास के या एक 6ठी क्लास के बच्चे से भी पूछोगे ना कि बटोगे और कटोगे का क्या मतलब है, तो वो बच्चा भी समझा देगा आजकल के नौजवान युवाओं को। अगर 5 लग रहे हैं एक साथ है तो तोड़ना मुश्किल हो जाता है, वो वाली बात है। वही है, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। क्योंकि हाँ, मैं योगी को निंदा करता, योगी की बुराई करता, मोदी की बुराई करता, अगर उसने किसी खास समुदाय के ऊपर टारगेट करके ये बात बोली होती, चाहे हिंदुओं के ऊपर टारगेट करके बात बोली होती, तो भी मैं योगी की बुराई करता। ये तो हर एक के लिए उन्होंने बुराई की है, ये बात बोली है, सच्चाई। और तो बटेंगे कटेंगे इसलिए क्योंकि बीजेपी अपनी रूट पे लौटी है। वामपंथ और दक्षिणपंथ, आज केरल के वामपंथ कहीं नहीं है। मिश्रा जी ने किताब निकाल दी लंदन से, वामपंथ के नाम पे राहुल गांधी को वामपंथी डिक्लेयर कर दो, क्योंकि वो इसकी बेरोजगारी की बात करेगा। किसी को अखिलेश को वो कर दो, सेकुलरिज्म के नाम पे दे दो कि ये तुष्टीकरण की बात करता है। तो इस तरह की बातें यूँ रहेंगी क्योंकि उनको अपनी दुकान चलानी है। प्रोडक्ट अब सुन, मैं आपको बता, 100 की सीट अगर 130 होती, राहुल गांधी पीएम होते। 240 की सीट 200 होती तो कौन होता पीएम? राहुल गांधी होता। ये 30-40 सीट का फर्क है इस देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए। ये 30 सीट का हाइप है जिसके लिए बीजेपी अपनी रूट पे लौटी है, क्योंकि 303 मैच था, 240 आई है। ये 60 सीट 63 का जो वापस अंतर हुआ है, वापस जो अंतर लाने के लिए उसको अपनी जड़ों पे लौटना पड़ेगा। जड़ों पे लौटने के लिए मोहन भागवत जी ने पर्ची पकड़ाई है मथुरा में योगी जी को कि अपनी जड़ों पे लौटो, उसके लिए ये चल रहा है। और ये खड़गे साहब को किसने पर्ची पकड़ाई है कि भाई ये इनसे दिक्कत है ना, तो योगी जी को मुस्लिम से करके ना मोदी को मतलब, बट अपना सामान बेच लें। जैसे ये पूरी दिल्ली 6 में लोग दुकानदार लग रहे हैं ना, अपना सौदा बेचने के लिए सबसे बढ़िया प्रोडक्ट क्या है? खड़गे साहब को किसने पर्ची पकड़ाई है कि भगवा कपड़ा पहन के ये राजनीति में आतंकवादी लोग आ गए हैं? ये पर्ची किसने पकड़ाई? उनकी दुकान उससे चलती है। नहीं, आपने जैसे ही बता दिया कि मोहन भागवत ने योगी मोदी को पर्ची पकड़ा दी है, ये खड़गे साहब को पर्ची किसने? सर सुनते लीजिए, हिंदुस्तान में 3 जमात हैं, तबलीगी वाली, बड़े मदनी साहब, छोटे मदनी साहब और एक वहाँ पे इस्लामी कलकत्ता साइड। इन 3 जमात को, माइनॉरिटी को ये वो करते हैं। इन 3 जमातों के अंदर अगर आप चलना चाहेंगे, खड़गे साहब ने जो बोला, उन 3 जमातों पर उनका प्रोडक्ट बिकेगा। केक होता है ना, केक पे चेरी लगती है, क्रीम लगता है। केक बनाने के लिए मुस्लिम वोट कांग्रेस की जड़ है। आप मान लो ना मानो, अखिलेश को पूरा मुस्लिम वोट भी मिला और अखिलेश को पूरा सेकुलर वोट के नाम पे, संविधान के नाम पे, लाल किताब के नाम पे 7% दलित वोट भी मिला, क्योंकि उनकी लाल किताब के नाम पे बेवकूफ़ बन पाए। जनता को ना तो बेरोजगारी मिटेगी, जनता को ना रोजगार मिलेगा, ना इन्फ्लेशन कम होगा, क्योंकि देश आराम से चलता है। मोदी जी हु युआन ली करके सिंगापुर का प्रेसिडेंट रहा है, विकसित देश बना दिया। उसको फॉलो करके जनता को 70 साल पे फ्री का वो दे दिया, आयुष्मान योजना।